नमस्कार बंधुओं, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का फिर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में देखते हैं जो शेष क्वेश्चन रह गए थे क्षेत्रमिति चैप्टर के। तो पिछली क्लासों में हमने 53 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज की क्लास में आगे शेष क्वेश्चन देखते हैं कौन क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा यह गया है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि में क्या परिवर्तन, उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। हमें परिवर्तन करना है वृत्त की त्रिज्या में। तो अगर हम माना शुरुआत में वृत्त की त्रिज्या r है, इसके बाद उसने कहा वृत्त की त्रिज्या हमें तिगुनी करनी है, तो वृत्त की नई त्रिज्या हो जाएगी 3r। तो जब वृत्त की त्रिज्या r होगी तब इसकी परिधि क्या होगी, तब इसकी परिधि होगी 2πr। इतना हमें पता है। जब इसकी त्रिज्या हम तिगुनी कर देंगे तो परिधि कितनी हो जाएगी 2πr की जगह यहाँ पर हम 3r रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2πr गुणे 3। ये लिखा तो 6πr ही है, इसका मतलब भी तो 6πr ही है। अर्थात हम देख रहे थे पहले इसकी जो परिधि थी वो 2πr थी, अब परिधि है 2πr गुणा 3, यानी कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो वही चीज उसने पूछी है कि इसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा, तो ये इस तरह से कर दिया जाता है। तो एक चीज ये भी ध्यान देना कि जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या का अनुपात निकालते तो 1:3 निकलता, तो इसकी परिधि का अनुपात भी 1:3 ही होगा। कहने का मतलब जो परिवर्तन त्रिज्या में होता है वही परिवर्तन परिधि में होता। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 50% की वृद्धि करना है, नेट चेंज लगा देना। वृत्त की त्रिज्या फार्मूला πr² होता है, 2 बार r है, तो दोनों में 50-50% हो जाएगा। a की वैल्यू भी 50%, b की वैल्यू भी 50%। सीधे नेट चेंज लगा देना तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के घेरे 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज ये ध्यान देना कि दोनों कंडीशंस में तार की लंबाई बराबर है। पहले उसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, फिर उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो अगर दोनों कंडीशन में तार की लंबाई बराबर है तो हम कह ये सकते हैं कि दोनों कंडीशन में उनके क्या है, परिमाप बराबर है। क्योंकि तार हमने बताया था कि तार किसी आकृति में अगर लपेटा जाता है तो परिमाप में ही लपेटा जाता है। पहले उसी तार को वर्ग के रूप में लपेटा गया है, फिर उसी तार को वृत्त के रूप में। तो पहले हम इस वर्ग का परिमाप निकाल दें। तो वर्ग की कंडीशन के लिए पहले उसने हमें क्षेत्रफल दे दिया है। उसने कहा है कि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 121। यहाँ से हम इसकी वर्ग की भुजा निकालेंगे तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ से हम वर्ग का परिमाप बराबर इसी को लिख सकते हैं तार की लंबाई बराबर कितनी आएगी, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे घेरे बराबर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये 44 सेंटीमीटर निकालना समझ में आया होगा। यही तार जो है, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो जब इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तार वही है, तार चेंज नहीं किया गया है। तो अब कंडीशन करेंगे वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर हो जाएगा 44 के। यहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। इसके बाद उसने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अगर हमें त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। 22 गुना 44, 44 से 44 खत्म, तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमने देखा कि इस वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², 22/7। त्रिज्या की वैल्यू 7 है, 7 गुणे 7 कैलकुलेट करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमने देखा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो एक पॉइंट ये ध्यान देना कि अगर किसी तार को एक आकृति से दूसरी आकृति में मोड़ा जाता है या लपेटा जाता है
तो दोनों आकृतियों के परिमाप बराबर होते हैं। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कहा गया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो इस वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? हम मान लेंगे, माना कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या r है। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया, इसकी त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई है, तो ये नई त्रिज्या हो जाएगी। तो जब त्रिज्या r थी तो इसका क्षेत्रफल कितना था? तब इसका क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज तो सबको पता होगी, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ये क्षेत्रफल कम होगा। कितना ज्यादा है? तो उसने कहा है 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो बराबर कराने के लिए पाई r प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर प्लस 22। ये पाई r स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r बराबर पाई r स्क्वायर प्लस 22। अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर प्लस 22। पाई r स्क्वायर से पाई r ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेंगे, इधर करे दे रहे हैं पाई, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2r प्लस 1 बराबर 22। यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, ये लिखा है 2r प्लस 1 बराबर 22। 22 से 22 ये खत्म हो जाएगा, ये 2r प्लस 1 बराबर 7 आ जाएगा, तो 2r बराबर आ जाएगा 6, तो r बराबर आ जाएगा 3। हमने देखा कि त्रिज्या की वैल्यू आ गई 3। अब उसने हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। तो प्रारंभिक त्रिज्या हमने मानी कितनी थी? तो प्रारंभिक त्रिज्या हमने 3 सेंटीमीटर 3 मानी थी, सॉरी r मानी थी। r की वैल्यू आई है 3, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आगे क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है परिधि के 7 गुने के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ये 7 गुने के बराबर है, इस तरह से हमने करा दिया बराबर। पाई से पाई ये खत्म हो जाएगा, एक r से r ये खत्म हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आगे उसने हमसे पूछा क्या है? तो सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इकाई नहीं दी गई है, कोई इकाई। सॉरी यहाँ पर हमने 2 का गुणा नहीं कराया था, 7 के साथ 2 का गुणा होगा तो 7 गुना ही 14 आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 14। आगे उसने हमसे पूछा है कि वृत्त की परिधि कितनी है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू आई है 14, 7 गुना 14, ये तुम्हारा आ जाएगा 88 इकाई आएगा। क्यों? यहाँ पर इकाई कुछ भी नहीं दी गई है कि मीटर की सेंटीमीटर, तो यहाँ पर केवल इकाई दी गई है, यानी 88 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे करवाया था, इसी तरह का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। तो इसमें भी नेट चेंज लगा देना, ए की वैल्यू भी 30% है और बी की वैल्यू भी 30% है, कमी है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, नेट चेंज लगा के निकाल देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है। कहा गया है एक वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो एक चीज ध्यान देना, चाहे हम वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन जितने परसेंट का करें या फिर त्रिज्या में परिवर्तन करें, दोनों बराबर ही होते हैं। तो यही हम मान लेंगे, जैसे व्यास में उसने 40% की वृद्धि कही है, तो अगर व्यास में 40% की वृद्धि की है तो त्रिज्या में भी 40% की ही वृद्धि होगी। तो यहाँ पर भी ए और बी दोनों की वैल्यू 40-40% आ जाएगी, नेट चेंज लगा देना हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की बात की जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो चाहे व्यास में परिवर्तन करें, चाहे त्रिज्या में परिवर्तन करें, चाहे परिधि में परिवर्तन करें, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जितना परिवर्तन हम त्रिज्या में करेंगे उतना परिवर्तन व्यास में होगा और उतना परिवर्तन ही परिमाप में भी या परिधि में भी होगा। तो इसमें भी r की वैल्यू हो जाएगी 50%, यानी a की वैल्यू भी 50%, b की वैल्यू भी 50%। क्षेत्रफल में पूछ रहा है परिवर्तन कितना होगा, नेट चेंज लगा देना, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है और इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। दो वृत्त हैं, इनके व्यासों का योग, पहले को हम मान लेते हैं d1 और दूसरे को मान लेते हैं d2। तो d1 प्लस d2 बराबर उसने कह दिया है 35 मीटर। ये समीकरण एक समझ में आया कि नहीं आया। अब हम d1 को लिख सकते हैं 2r1 और d2 को लिख सकते हैं 2r2 बराबर 35। ये d1 बराबर 2r1 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो r1 प्लस r2 बराबर हो जाएगा 35। यहाँ से हम r1 प्लस r2 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 17.5। क्यों, इसमें 35 में 2 का भाग कराएंगे तो 17.5 आ जाएगा। आगे क्या कहा गया है, इनकी परिधियों का अंतर 22 है। इनकी परिधियों का अंतर यानी c1 माइनस c2 बराबर 22, ये हमने कर दिया। पहले वृत्त की परिधि अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर 22। दोनों में 2 पाई कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 बराबर 22। इस यहाँ से हम r1 माइनस r2 निकालेंगे तो 22 बटे 2 पाई नीचे आएगा, ये 22 और ऊपर 7 चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 22 से 22 तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, 2 से इधर भाग कराएंगे तो r1 माइनस r2 बराबर आ जाएगा 3.5। एक समीकरण हमारे पास है r1 प्लस r2 बराबर 17.5, एक है r1 माइनस r2 बराबर 3.5। अब हमसे उसने पूछा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कौन सा वृत्त छोटा होगा। एक तो तरीका ये है कि दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं निकाल दो, जिसकी त्रिज्या कम होगी वही वृत्त छोटा होगा। या फिर एक चीज ध्यान देना, हमेशा अंतर अगर निकाला जाए तो अंतर निकालने में हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले को ही घटाया जाता है। तो यहाँ से ये चीज स्पष्ट है। अगर ये मान लीजिए ये वैल्यू बड़ी होती तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आता कि नहीं आता। अर्थात यहाँ पर जो छोटा वृत्त है वो r2 है, तो या तो r2 की त्रिज्या निकाल दो, यानी r2 बराबर निकाल दो, त्रिज्या निकाल देंगे तो सीधे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण है r1 माइनस r2 बराबर 3.5। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या हम r1 और r2 के मान नहीं निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार दोनों को घटा देना, तो सीधे r1 और r2 की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर से क्षेत्रफल निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं आगे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। 64 नंबर में कहा गया है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 50 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चीज ध्यान देना, जो वृत्ताकार पहिया होता है, जो पहिया होता है वो वृत्ताकार ही होता है। तो उसने कहा है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है और 50 चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो किसी वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जितनी उसकी परिधि होगी उतना ही दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसने व्यास d बराबर दिया है 1.26 मीटर। तो यहाँ से इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे तो 0.63 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमने देखा कि इसकी त्रिज्या कितनी आई, 0.63 मीटर। अगर हम इसकी परिधि निकाल दें तो जो परिधि हम निकालेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी आएगी कि नहीं आएगी। तो हम परिधि निकालते हैं 2 पाई r 22 बटे 7 गुणे 0.63, दशमलव हटाएंगे नीचे डबल 0 बढ़ा देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 नहीं 63 आ जाएगा। हमने ये निकाला क्या है, परिधि निकाली है। परिधि का मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है कि नहीं होती है। वो 50 चक्कर लगा रहा है। अगर ये मान के चलो कि अगर एक व्यक्ति एक चक्कर में 50 मीटर दूरी तय करता है तो हम पूछेंगे 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तुम कहोगे 500 मीटर दूरी तय करेगा। क्यों, हमने जितने चक्कर लगा रहा था उसको गुणा करा दिया था। तो यहाँ पर 50 चक्कर लगाएगा तो टोटल दूरी निकालने के लिए 500 का कितने चक्कर लगा रहा है,
500 चक्कर लगा रहा है तो 500 का गुणा करा देंगे, ये 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे तो 22 गुना 44 गुणे 9 गुणे 5। इधर गुणा करा दें 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 9 का गुणा कराते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है 19। हमने देखा कि आया कि 1980, अर्थात वो 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 1980 मीटर दूरी तय करेगा। इतनी बात समझ में उम्मीद करते हैं आ गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। अब 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर उसने चक्कर पूछा, दिए थे चक्कर, दूरी पूछ रहा था। अब इस क्वेश्चन में उसने दूरी दे दी है, चक्कर पूछ रहा है। देखो इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले उसने कहा है पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो r बराबर है 0.25 मीटर, इतना हमने नोट कर लिया। उसने कहा है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा। पहले हम एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 0.25 मीटर। ये हमारी एक चक्कर में तय की गई दूरी आई कि नहीं आई। हमें नहीं पता है कि वो कितने चक्कर लगा रहा है। हमने मान लिया, माना कि n चक्कर लगाएगा, तो n का यानी चक्करों की संख्या से गुणा करा देने से कुल दूरी ही तो आती है। क्वेश्चन में उसने कुल दूरी कही है कि 11 किलोमीटर है। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई। अब 11 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 का इधर गुणा करा देंगे। क्यों? क्योंकि ये मीटर में दिया गया। अब इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, देखते हैं किस तरह से करेंगे। दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल 0 बढ़ाएंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब यहाँ से करते हैं, ये 4 गुणे 25 बटे 700 गुणे n बराबर, ये लिखा है 1000। 25 से यहाँ से काटते हैं तो 25 चौको 140 आ जाएगा, 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, तो n बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 7000। n बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना 7000, अर्थात वो कितने चक्कर लगा रहा है 7000 चक्कर लगा देगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा मतलब होता है त्रिज्या। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में त्रिज्या उसने दे दी है कि त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। आगे 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। जिस प्रकार से ऊपर क्वेश्चन था उसी प्रकार का नीचे वाला भी क्वेश्चन है, तो ये भी आ जाएगा, कर लेना। जब ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे कहा गया है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है उसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमने मान लिया, माना इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या r है, तो हमें पता है एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है 2πr। कितने चक्कर लगा रहा है 1000 चक्कर लगा रहा है, बराबर कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 88 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 88 किलोमीटर को जब मीटर में बनाएंगे तो 1000 का गुणा करा देंगे कि नहीं करा देंगे। आगे देखते हैं, बस कैलकुलेट कर लेना है। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 2 गुणे 22/7 बटे r बराबर, यहाँ पर करा देंगे बराबर गुणे 1000 बराबर 88 गुणे 1000। ये 1000 से तो 1000 ये खत्म हो जाएगा, 22 गुनाएं 44 और 44 का 2 गुना हो जाएगा 88, तो r बराबर आ जाएगा 14 मीटर। यानी त्रिज्या इसकी कितनी आई 7, ये है 2 ये है, 7 गुना 14 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 68 है ये थोड़ा अच्छा लॉजिकल और थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फिर भी आराम से देखते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। वृत्त के अंतर्गत क्या खींचा गया है, वर्ग खींचा गया है। इस तरह से एक वृत्त है, इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। हमने मान लिया ये वर्ग इस तरह से खींचा गया है। इसी त्रिज्या के
अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखते हैं किस तरह से होगा। हम मान लेंगे कि माना इस वर्ग की भुजा कितनी है, a है। हमने मान लिया माना इस वर्ग की भुजा कितनी है, a है। तो एक चीज ये बताओ, अगर इस वर्ग की भुजा a है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, हम मान लें कि माना इस वृत्त की त्रिज्या, तो हमें पता है कि अगर ये अंतर्गत बना है तो जो इसका विकर्ण होगा इस वृत्त के व्यास के बराबर होगा कि नहीं होगा। कितनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये तुम्हारा हो जाएगा a√2। कितनी बात समझ में आई। आगे का आगे एक वर्ग खींचा गया है तो इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। एक चीज ये भी ध्यान देना कि अगर हम एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींच रहे हैं तो हमें पहले वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कितना बड़ा वृत्त खींचें तो इसके लिए हम मानेंगे, पहले माना कि वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली कितनी है, r। अब हमें ये कंडीशन पता है कि r बराबर है a√2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सॉरी, 2r बराबर है a√2 के। इतनी बात सही है। क्यों? हमने मानी कि माना इस वृत्त की त्रिज्या r है तो जो इसकी त्रिज्या का दोगुना होगा, कहने का मतलब जो इसका व्यास होगा ये a√2 के बराबर है कि नहीं। यहाँ से हम केवल a बराबर वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? a बराबर ज्ञात करेंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2r/√2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कहेंगे a² हमें पता होना चाहिए, यानी वो तुम्हारा हो जाएगा 4×r²/r। इतनी बात समझ में उम्मीद करते हैं 2 आना चाहिए। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हम इतना निकाल दिया कि 2r²। इतना करना कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे कंडीशन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हमें त्रिज्या भी पता होनी चाहिए। अगर हम वर्ग खींच रहे हैं तो हमें इसके अंतर्गत जो वर्ग बनेगा उसके लिए भुजा भी हमने मानी थी। आगे उसने कंडीशन चेंज की है। क्या कही है? इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक तुम्हारा इसी त्रिज्या का अर्धवृत्त है। हमने मान लिया अर्धवृत्त इसी आकृति का होता है कि नहीं होता है। इसी त्रिज्या के देखिए अर्धवृत्त जो तुम्हारा होता है इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे उसने कहा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। अब एक दूसरा यहाँ पर वर्ग खींचा गया है। अब ये आकृति अब देखो किस तरह से है। पहले हम पूरा क्या करते हैं, इस तरह से एक वृत्त बना लेते हैं, उसको यहाँ से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं बीच से। तो ये तुम्हारा जो आकृति है ये अर्धवृत्त की आकृति है कि नहीं है। इसमें हमें क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। इस तरह से हमने देखा कि ये वर्ग बन गया कि नहीं बन गया। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे क्या कहा गया है, इसी त्रिज्या के अंतर्गत। कहने का मतलब कि इसी त्रिज्या के अंतर्गत उसने कहा है तो कहने का मतलब है कि ये भी r के बराबर है। इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है तो अब इस वर्ग की कुछ ना कुछ भुजा होगी कि नहीं होगी। हमने मान लिया इस वर्ग की भुजा कितनी है, b है। एक चीज ये देखो कि ये यहाँ पर मध्य बिंदु पर ये इसको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात ये b है तो ये b/2 होगा कि नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखें अगर तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की प्रत्येक कोण 90-90 अंश होता है। यहाँ से अगर हम कंडीशन निकालना चाहें तो हमें ये पता है r² बराबर हो जाएगा b² + b²/4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 4b² + b²/4, यानी हम कह सकते हैं 5b²/4। हमें तो चाहिए b², तो b² बराबर अगर हम यहाँ निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4r²/5। उम्मीद करते हैं इतनी बात भी समझ में आई होगी। अब उसने हमसे पूछा क्या था, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 2r², दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है 4r²/5। अब इनका दोनों का अनुपात करना है तो साइड में अनुपात करे दे रहे हैं, यानी हमें अनुपात ज्ञात करना है a² अनुपात b²। a² की वैल्यू थी 2r² अनुपात 4r²/5। r² से r² ये खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये इधर 5 आ जाएगा 5:2। अर्थात जो इसका राइट आंसर आएगा वो 5:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। यहाँ पर मेन इसमें ये समझना था कि ये इसको मध्य बिंदु पर ही समद्विभाजित विभाजित करेगा, अर्थात ये b/2 हो जाएगा और ये b है ये 8 है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लेना।
वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट को बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपए है। इस प्लाट का फर्श 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना हुआ। एक चीज ये देखो, यहाँ पर जो 3300 रुपए का खर्च आ रहा है, ये किसमें बाड़ लगाने का खर्च आ रहा है। तो बाड़ लगाने का मतलब होता है तार लगाना। तो वृत्ताकार खेत है, उसमें तार लगाना है, तो तार हमेशा लगाया किसमें जाता है, परिधि में। एक चीज सबको पता है कि अगर हम 3300 में 15 का भाग करा दें तो हमें इस वृत्त की परिधि पता चल जाएगी। तो यानी इस वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ये बराबर 3300/15 के हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 15 दूनाई 30, 15 दूनाई 30, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 220। 22 से 22 ये खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो 35। देखते हैं किस प्रकार का दिया गया, 3315 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहाँ पर यानी त्रिज्या जो आएगी वो 35 मीटर आ जाएगी। आगे क्या कहा गया, इस प्लाट का फर्श 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराना है। अब प्लाट का फर्श हमें पक्का कराना है तो फर्श का मतलब क्षेत्रफल होता है। अब हम यहाँ पर पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr²। पाई का मतलब 22/7 गुणे 35 गुणे 35, 7 × 35, 5 × 10, 110 गुणे 35। किस दर से पक्का कराना है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से गुणा करा लेते हैं। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 38 00 ये है 38 5000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आया समझ में कि नहीं आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। पहले जो तुम्हारा दिया गया है, इस तरह से एक वृत्ताकार पहले पार्क है, उसके चारों ओर सड़क बनाई गई है इस तरह से। अब इस सड़क की चौड़ाई तो उसने दे दी है कि 7 मीटर हर जगह है। तो पहले इस अंदर वाले वृत्ताकार पार्क की हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। इसके लिए उसने कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। तो उसने कहा 176 मीटर परिधि वाले, यानी 2πr बराबर है 176, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 176। 11 से काटेंगे या फिर इसको सीधे करा दो, 22 दूनाई 44 और 44 में 4 का गुणा कराओगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, यानी 44 का 4 गुना ही होता है 176। यानी आर की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 28। आर की वैल्यू 28 तक निकालना समझ में आया कि नहीं आया। यानी हमने यहाँ पर देखा कि जो त्रिज्या है ये इसकी है 28 मीटर। एक चीज यहाँ पर भी देखो, जैसे हमने इस तरह के क्षेत्र आए थे क्वेश्चन, तुम्हारे आयताकार खेत था, आयताकार खेत हो या वर्गाकार खेत हो, उसमें हमने बताया था कि बाहर चारों तरफ रास्ता बना हो या अंदर चारों तरफ रास्ता बना हो। तो वहां पर 2 वर्ग बनते थे, 2 आयत बनते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है, इस रास्ते का। इस तरह से इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि एक बाहर वृत्त बन रहा है, यानी बड़ा वृत्त बन रहा है, एक छोटा वृत्त बन रहा है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। कहने का मतलब πr² में πr² घटा दें तो पता चल जाएगा। कैपिटल आर का मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या में देखो ये 28 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ में ये 7 भी जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पाई दोनों में कॉमन ले लो, ये 35 का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर, यहाँ से घटा देना स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।